खत्म हो गया क्लास वर्क प्रॉब्लम्स? नहीं हुआ? अरे जी, ठीक, कितना हो गया? यस, हाउ मेनी डन? 5। 5 हो गया? 5 तो कल ही हुआ था ना, कुछ नहीं है क्या इसके बाद? सर एग्जाम था तो उसके लिए प्रिपेयर था। ओ, आपका एग्जाम चल रहा है क्या? सर आज खत्म हुआ। अच्छा अच्छा, ठीक है, so let's discuss quickly. So question 4 we discussed yesterday and question 5 करना था, ठीक है. So can anyone read the 5th question please? और इसे आप थोड़ा पढ़ सकते हैं. Yes, Aishi, Riya, Avingshu, थोड़ा पढ़ सकते 5th क्वेश्चन? ठीक है, पहले आप शुरू करो. रिया आप स्टार्ट कर सकते हैं, चलो. Resistance and inductance are connected in series across voltage V equals to 283 sine 314 t and I equals to 4 sine 314 t minus pi by 4. Find the value of inductance and resistance. Okay, so this is sine of how much t? This is 314t and for current is 314t minus pi by 4, right? ये कितना दिया हुआ है? ये वाला कितना है? सर वो 4 sin 314 I का I equals to 4 sin 314 अरे 283, राइट? 283. ओके, सो क्या क्या निकलना है इसमें आपका? Resistance and inductance. इंडक्टेंस और रेजिस्टेंस निकालना है. तो कैसे करेंगे? We can draw the phasor diagram for this, ठीक है. सो ये डायरेक्शन सपोज v का है. So phase of current will be like this. This angle is pi by 4, right? ठीक है, तो इसी डायग्राम को अगर हम थोड़ा शिफ्ट कर देंगे ऐसे, so this is the current, this is the voltage, this is pi by 4. now हम इसको ऐसे शिफ्ट क्यों कर रहे हैं? बिकॉज दिस इज मोर फैमिलियर टू अस, करंट इन द x डायरेक्शन एंड उसके अकॉर्डिंगली वोल्टेज हम लोग को निकालने आता है. सो बिकॉज ये थोड़ा फैमिलियर है इसलिए इसको ऐसे शिफ्ट कर रहे हैं, है ना? तो इसके बाद कर सकते हैं. सो voltage will have two components, VL and VR, ठीक है, and ये pi by 4 है. So tan of pi by 4 will be VL by VR. V क्या क्या E लिख सकते हैं, E अच्छा रहेगा. This will be EL by ER. So tan pi by 4 is 1, so this will be EL equal to ER, right? तो ये हो गया. That means XL equals to R. होगा ऐसा? ये समीक्षक समझ में आ रहा है? तो क्या कर रहे हैं?
क्या क्या समझ में आ रहा है? सब एकदम शांत हो गए, बाप रे। Yes, sir. ये सो ऐसे ही बुझते पारो। Yes, sir. ओके, सो एक्स एल विल बी इक्वल टू आर। ठीक है, तो ये कंडीशन आ गया। फेजर डायग्राम से एक फाइव वाला इक्वेशन है, तो tan phi इक्वल टू EL by ER, and one more equation comes which is actually V square equals to EL square plus ER square। ये दूसरा इक्वेशन होगा। सो EL इक्वल टू ER हमको पता है, दिस विल बी सो ठीक है, ये सब तो हो गया। हमको निकालना तो ये है ना, उसके निकलेगा क्या? हाँ ठीक है, निकल जाएगा। सो EL विल बी V by रूट टू। तो क्या होगा ये? EL विल बी I इंटू एक्सएल। ठीक है, तो आपका एक्सएल आ जाएगा। ना ये मैक्सिमम आना चाहिए, या फिर RMS होना चाहिए, तो दिखाएंगे तो अच्छा रहेगा। इसको बेटर सब्स्टिट्यूट बाय 283 डायरेक्टली, तो डाउट नहीं रहेगा। 0 283, तो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो एक और इम्पोर्टेंट चीज यहाँ पे देख रहे हैं हम लोग, दैट इन द फेजर डायग्राम दीज वैल्यूज आर जनरली टेकन एज द RMS वैल्यूज। ठीक है, ये RMS वैल्यूज को हम लोग दिखाते हैं यहाँ पे। सो यहाँ पे 283 इसका पीक वैल्यू है क्या? RMS वैल्यू पीक वैल्यू उसमें से दिखाते हैं, ये इंस्टेंटेनियस नहीं होता है। ठीक है, सो 283 स्क्वायर अकॉर्डिंगली आप सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है, हो जाएगा। आई का भी RMS वैल्यू 4 डाल दो, तो ये गेट एक्सेल, तो गेट रेजिस्टेंस, एंड आपको ओमेगा पता है 314 है। ठीक है, तो भी आ जाएगा। ठीक, क्लियर है? क्लियर या इज दिस क्लियर? बेसिकली इसमें फेजर डायग्राम को आपको इंटरप्रेट करना था सही से, tan phi एंड हमारा जो वोल्टेज है उसका रिलेशनशिप। ओके, तो ये फिफ्थ क्वेश्चन। कुछ लिखना है क्या इसमें? लिख सकते हो चाहे तो। अंशु क्लियर আছে तो? Yes, sir. ओके, ये दिखने में बहुत बड़ा है, इतना बड़ा होगा नहीं है। ये फेजर, ये इक्वेशन सॉल्व हो जाएगा बस। ठीक है, सो दिस आवर फिफ्थ क्वेश्चन। मिटा दो इसको, मिटा दे तो। नहीं नहीं, ठीक है, लिखो जल्दी जल्दी। हो गया? ठीक है, इसका एक और मेथड है, ये आप पूरा फेजर से कर सकते हैं। और इसमें आपने क्या किया, बेसिकली ये फाउंड आउट इंडिविजुअल पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस इंडक्टर एंड रेजिस्टर एंड फिर कैलकुलेट किया आपने। वन मोर वे इज इट इज इवन मोर सिंपल। हमारा जो V नॉट होगा, इसलिए I नॉट इंटू जेड, राइट?
पीक वैल्यू ऑफ वोल्टेज इक्वल्स टू आर इंटू जेड हो गया. सो this will be 283 equals to 4 times of z. Z will be what? This will be r square plus xl square, right? And we know tan phi equals to tan of pi by 4 equal to 1. So r will be equal to xl. So जगह 4 root 2 times of r. तो इससे डायरेक्टली आ गया. वो तो थोड़ा अच्छा मेथड है. ठीक है. And this will be equal to omega l also. So you know omega is 314. So आपका l भी आ गया. ठीक है. तो एक और मेथड है, थोड़ा ज़्यादा सिंपल है, थोड़ा बड़ा हो गया. ठीक है. तो इसे ऐसे कि स्टैंडर्ड वे नहीं है इसको करने के लिए. जो भी आपको क्लिक होता है जल्दी जल्दी हो जाएगा. ठीक है. ओके. तो इसको मिटा देते हैं. क्या गया वंश, टेंशन में अब तो सब ठीक है तो. Yes. ओके. चलो खत्म करना चैप्टर फटाफट. नेक्स्ट क्वेश्चन. किसका बारी है अभी? अविंशु आप पढ़ सकते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन. 6 क्वेश्चन. नाउ विल ट्राई टू सॉल्व इन बेस्ट वे. तो थोड़ा धीरे धीरे करेंगे. बढ़िया. Find voltage across RLC for LCR circuit where resistance is 1000 ohm, capacitance is 1 microfarad, and inductance is 2 Henry. EMF is equals to 100 root 2 sine 1000 t volts. ठीक है. निकालना क्या है इसका? Voltage across L, R, and C. ओके. वोल्टेज अक्रॉस आर, वोल्टेज अक्रॉस एल, वोल्टेज अक्रॉस सी. और आपको सोर्स दिया हुआ है 1000 रूट 2 इंटू साइन ऑफ 1000 टी. तो कैसे करेंगे इसको? ठीक है. थोड़ा सा सोचते हैं. चलिए लेट मी राइट द फॉर्मूला. अगर हम फॉर्मूला लिखते तो देखते कैसे होगा. ठीक है. वी नीड टू फाइंड आउट अक्रॉस रेजिस्टेंस, कैपेसिटेंस एंड इंडक्टेंस. फर्स्ट थिंग दैट कम्स इनटू माइंड इज फेजर डायग्राम only, बिकॉज हमको तीनों को कैलकुलेट करना है. सो तीनों चीज फेजर डायग्राम में आएगा. ई आर, ई एल एंड ई जेड, सर ई सी. ओके. ऐसे होगा. नाउ द सेम डायग्राम कैन बी रिटन लाइक दिस. ये थोड़ा नया कंसेप्ट है. So this same phasor diagram can be written like this. R, XL and XC. कैसे? EL equals to I into XL. इसलिए I into R. इसलिए I into XC. ठीक है. So तीनों में I, if you divide all the three by I, तो you'll get like this. ठीक है. So दोनों में से कोई भी एक डायग्राम बनेंगे तो सेम ही है. ठीक है. तीनों को I से मल्टीप्लाई कर देंगे तो you'll get EMF drops. समझ में आ गया सबको? ये वो इम्पोर्टेंट है. तो ऐसा है. So now we can just compare XL, XC and R.
तो आपको पता चल जाएगा। एक्सएल कितना होगा, इसलिए ओमेगा एल, ओमेगा इज हाउ मच, 1000 इंटू 2, इसलिए 2000 ओम्स। ठीक है, देन एक्सी विल हाउ मच, 1 by ओमेगा सी, इसलिए 1 by 1000 into c is 10 to minus 6. So this will be 1000 ohms. Okay sir, एन आर तो 1000 दिया हुआ है आपको। ठीक है, समझ में आ रहा है तो कैसे लिया सो। Yes, sir. Yes. So now you know the different reactance and resistance। ठीक है, ना आपको इसका इम्पीडेंस निकालना पड़ेगा। तो इम्पीडेंस कैसे निकालेंगे, दिस इज 2000 in upward direction, 1000 in downward direction and 1000 है। सो ये दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे, एक्सएल माइनस एक्सी, सो विल गेट एक्सएल माइनस एक्सी दिस मच। कहाँ लिखे इसको, यहाँ लिख देता है, दिस विल बी 1000। ठीक है, 2000 minus 1000 तो 1000 हो जाएगा। सो एक्सएल माइनस एक्सी इज 1000 एंड रेजिस्टेंस इज आल्सो 1000 ohms। तो इसका इम्पीडेंस निकाल सकते हैं आप। This will be 1000 square plus 1000 square का square root. So this will be 1000 times root 2 ohms, right? And ये एंगल कितना होगा, ये समेंशु रिया बोलिए। Pi by 4. Yeah, very good. This will be pi by 4. Okay, because ये and ये इक्वल है ना, तो ये pi by 4 हो गया। तो आपका इम्पीडेंस आ गया ऐसे। ठीक है, दैट मीन्स वैसे हम इतना मेहनत क्यों कर रहे हैं, हमको VLVC निकालना है ना बस। ठीक है, सो हमारा इम्पीडेंस कितना हो गया। ठीक है, सर हम tan phi से नहीं निकाल सकते, क्या आई tan phi से आए, कैसे निकालेंगे tan phi से। हाँ तो सही बोल रहे हैं, बट कैसे निकालेंगे। ये हम लोग सही रास्ते पे जा रहे हैं, बट फाइनली करंट कैसे निकालेंगे, सॉरी VL कैसे निकालेंगे, निकलना देखना है। ओके, चलो देखते हैं इसका। So from this we got impedance is in this direction at an angle of 45 degrees. That means our equivalent EMF होगा वो भी 45 डिग्री पे होगा ऐसे। राइट, ठीक है। सो अभी क्या करना है हमको,
तो अब निकाल सकते हैं ना, वी आर ई एल ई सी। ई आर क्या हो जाएगा? इसका अगर मैग्नीट्यूड देखेंगे, सो दिस विल बी थाउजेंड रूट टू टाइम्स ऑफ कॉस 45। ई का यहाँ पे कंपोनेंट ले रहे हैं, सो थाउजेंड रूट टू इसका पीक वैल्यू है, एंड उसका कंपोनेंट एक्स एक्सिस पे ये ई आर के अलॉन्ग कॉस 45। ठीक है, इंटू, हाँ अब ये देखना पड़ेगा आपको इसका एंगल क्या होगा। हम्म, yeah, this will be sin 1000t only. Okay. आ गया तो समझ में कि नहीं आया? ठीक है, थोड़ा सिंपल मेथड करते हैं। याद समझ में आ गया? ठीक है, क्या उसके दिए समझ में आया क्या हो गया? ठीक है, चलो ऐसे करो, इसका बस आर एम एस वैल्यू निकाल लेते हैं बस। क्या हो गया? इसलिए ई नॉट इंटू कॉस 45, तो जगह थाउजेंड रूट टू, ये ठीक है। आर एम एस या पीक वैल्यू जो भी है, ये पीक वैल्यू है ना, तो पीक वैल्यू हो गया। सो दिस विल बी 1000 वोल्ट्स। हो गया ऐसे? वो 1000 नहीं, 100 ही है तो। अरे जी, so this is 100 volts. So peak value of ER is 100. Then peak value of EL and EC ये भी निकालना पड़ेगा आपको। तो कैसे निकालेंगे इसको जी? ये आपको थोड़ा देखना पड़ेगा। अच्छा ठीक है, अगर हम लोग डायग्राम से देखेंगे, so this value is EL minus EC. E sin 45 will be EL minus EC, right? So this will again be 100 volts. ठीक है, तो ये एक रिलेशन है क्या, एंड EL and EC भी नो, इसके इसमें रिलेशन होगा। EL will be I into XL, EC will be I into XC, तो दोनों को डिवाइड कर दो, EL by EC will be 2000 by 1000, so ये 2 basically. Substituting this you will get answer. So EC आपका 1000 volts आ गया, 100 volts, EL is 200 volts, पीक वैल्यू है। ठीक है, आया समझ में? सर क्या पढ़ा रहे हो अभी? कौन सा चैप्टर आ गया अचानक से? बोलिए, समझ में आया कि नहीं आया? सर पीक वैल्यू तो हम लोग ई नॉट को बोलते हैं ना।
हाँ ई नॉट ही है ना। So the E equals to E naught sin omega. हाँ तो वही तो है, ई इक्वल्स टू ई नॉट इंटू साइन ऑफ ओमेगा टी। सर यहाँ पे ई नॉट 100/2 होगा। हाँ तो आप पीक वैल्यू कैसे निकाल रहे हैं? E ये naught ही मेरे तो पीक वैल्यू है। ओ, हाँ तो ये पीक वैल्यू हमारा ईएमएफ का है ना, बट हमको रेजिस्टेंस के अक्रॉस निकलना है, तो जगह ई cos 45 था। सर हाँ Okay, बोलिए so वंश। सर मतलब एलसीआर में आपका वो करंट कितने में लैग करता है? करंट कितने में लैग करता है, वो डिपेंड करता है एक्सएल एक्सी पे। नहीं नहीं मतलब वो वोल्टेज से लैग करता है आपका? भाई अगर ये ज़्यादा है तो, सॉरी एक्सएल अगर ज़्यादा है तो ईएमएफ विल लीड करंट, एंड अगर एक्सी ज़्यादा है तो ईएमएफ विल लैग करंट, ऐसा होता है। वो डिपेंड करता है एक्सएल एक्सी कितना है। ठीक है मैं फिर से बता देता हूँ, चलो अभी और सिंपल मेथड से बताता हूँ, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लग रहे लगते हैं। तो ये तो समझ में आना चाहिए, यहाँ तक होपफुली आ गया होगा सबको, यहाँ तक आ गया तो ठीक है। अच्छा, सो ये हमारा इनपुट है, एंड फ्रॉम द फेजर डायग्राम वी सी दैट ई शुड बी लाइक दिस एट एन एंगल ऑफ π/4। ठीक है, ये कैसे आता है हमारा, फ्रॉम दिस डायग्राम कंपेयरिंग रेजिस्टेंस एंड बोथ द रिएक्टेंस, इंडक्टिव रिएक्टेंस एंड कैपेसिटिव रिएक्टेंस। ठीक है, तो ऐसा है। नाउ वी हैव टू फाइंड आउट ई आर ई एल एंड ई सी, ये तीन चीज निकालना है आपको। ठीक है, मान लो इसका पीक वैल्यू निकाल लेंगे, पीक पता चल गया तो आरएमएस भी आ जाएगा, राइट। सो इन तीनों का पीक वैल्यू बस निकालना है हमको। ठीक है, तो ठीक है कि नहीं है तो, so ऐसा है। सो वी नीड टू फाइंड आउट पीक वैल्यू ऑफ ऑल द थ्री, उसको हम लोग यहाँ से निकालेंगे डायग्राम से। सो इसका पीक वैल्यू कितना है हमारा, 100/2 है तो। सो अगर इसका पीक वैल्यू 100/2 है तो इसका पीक वैल्यू कितना होगा, 100/2 इंटू कॉस ऑफ π/4, 1/√2। आगे समझ में, ठीक है। सिमिलरली ईएल निकाल सकते हैं, ईसी निकाल सकते हैं, है ना। हो जाएगा तो। अब इसका भी दो तीन मेथड है, एक तो ऐसे कर सकते हैं, ये वाला तो इजी निकल गया। फ्रॉम दिस यू कैन फाइंड आउट आईआरएमएस कितना होगा, या फिर आई पीक कितना होगा। सो दिस पीक वैल्यू शुड बी इक्वल्स टू आई नॉट इंटू आर, सबका आई नॉट का वैल्यू आ जाएगा। आई नॉट इज 1000, राइट, दिस इज 0.1 एम्पियर। ठीक है, सो इसका पीक वैल्यू हो जाएगा आई नॉट इंटू एक्सएल, कितना हो गया, एक्सएल इज 2000, सो दिस विल बी 200 volts, एंड ये हमारा 1000 था, सो दिस विल कम आउट टू बी 100 volts। ठीक है, समझ में आ गया, क्लियर है तो। इसमें बेसिक फॉर्मूला यूज करना है, ठीक है, ज़्यादा दिमाग नहीं सर लगाना है। हाँ बोलिए। सर tan phi इक्वल्स टू वी एल माइनस वी सी बाई वी आर एस, वो वाला फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं? हाँ कर सकते हैं ना, उसे भी कर सकते हैं। tan π/4 विल बी ई एल माइनस ई सी बाई ई आर आ जाएगा, एंड ई आर स्क्वायर प्लस ई एल माइनस ई सी का स्क्वायर इक्वल्स टू 100√2 का स्क्वायर, उससे भी आ जाएगा। उससे ये, अरे हाँ उससे डायरेक्ट नहीं आ जाएगा,
So ये दोनों इक्वल है, so this will be ER will be 100, EL minus EC will be 200. उससे भी आ जाएगा, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, तो यस रिया, Yes, sir. ये भी अच्छा मेथड है, ऐसे भी कर सकते हैं। तो इसको लिख लो फटक से। हो गया लिख क्या, डन। Sir, हाँ बोलिए। sir, in the phasor diagram, over there we get the value of E naught. Very good question. It depends on what you are plotting. We can plot ERMS also, E naught also, E average also, anything you can plot. So in this case, I have used E naught. आप ERMS भी प्लॉट कर सकते हो, तो अकॉर्डिंगली सबका वैल्यू आएगा, ठीक है, जो भी आप प्लॉट करेंगे उसका वैल्यू आएगा, ठीक है, वही अच्छे, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट वाला बहुत इंटरेस्टिंग है। किसका हो रही है, ओशी आप पढ़ सकते हैं क्या? A coil has power factor of 0.707 at 60 Hz. What will be the power factor at 180 Hz? अच्छा, here the power factor is 0.07707. What is the power factor here? Okay, 0.707 means 1 by root 2. ठीक है, this should be equal to cos 1 of phi. That means phi equals to 45 degree. ठीक है, तो ऐसे होगा रिया। So if phi equal to 45 degrees, that means what? इसका फ्रेजर डायग्राम बना सकते हैं ऐसे, and XL minus XC will be equal to R, right? This is 45 degree, ठीक है। हो गया ऐसा, that means that this 60 hertz R equals to XL minus XC होगा, right? So this will be omega L minus 1 by omega C. So this will be 2 pi into 60L minus 1 by 60C. So this is the one equation which we got. इसमें कुछ और दिया नहीं है सर्किट में,
तो ऐसा कुछ दिया होगा आपको, है ना? ये हो गया। ओके, ना फ्रीक्वेंसी इज 180 हर्ट्स, उसमें पावर फैक्टर कितना होगा? अच्छा ठीक है। अच्छा, क्वेश्चन में आप पढ़ेंगे तो उसमें दिया हुआ कि कॉइल हैज़ अ पावर फैक्टर ऑफ 0.707। ठीक है, तो जनरली कॉइल मतलब क्या होता है हमारा? व्हाट इज अ कॉइल बेसिकली? कॉइल कुछ ऐसे रहता है, राइट? सो कॉइल मीन्स बेसिकली इट इज अ इंडक्टर। ठीक है, सो आइडियल इंडक्टर में रेजिस्टेंस भी नहीं होता है, बट अगर आइडियल कॉइल नहीं तो इसमें रेजिस्टेंस भी होगा। ठीक है, सो कॉइल का मीनिंग ये हो गया, एलआर सर्किट। ओके, सो दैट मीन्स ये तो होगा नहीं, इसको हटा सकते हैं, इसको भी हटा सकते हैं। अभी सॉल्व कर लेंगे ना। आर इक्वल टू 2.260 अलग है, सो यहाँ पावर फैक्टर कितना होगा? दिस इज आर एक्सएल 5, सो tan phi विल बी इक्वल टू एक्सएल बाई आर। ना मैंने फ्रीक्वेंसी 3 टाइम्स कर दिया तो ये 3 टाइम्स हो जाएगा, विल बी कितना होगा? 180 इंटू एल, और रेजिस्टेंस 180 इंटू एल इंटू 2 पे है। ठीक है, इसका तो कर लेंगे। थ्री आ गया, तो कॉस फाई निकाल सकते हैं ना इसका, 1/√10 आ जाएगा। ओके, इज इट क्लियर एवरीवन? अंशु, रिया, क्लियर আছে? ये क्लियर है कि नहीं जी? Yes, sir. क्या आप लोग ब्रेकफास्ट नहीं खाए क्या? देख Yes के sir. तो नहीं लग रहा। लिए है क्या? Yes sir. अच्छे से नहीं खाए लगता है? सब लोग नींद आ रहा है सुबह सुबह, इतने जल्दी नींद आता है कि रात को आया तो ठीक है, मान सकते हैं, रात को 8 बजे क्लास है, सुबह तो नींद आ रहा है। ठीक है, फिजिक्स में कभी कभी आता है नींद, हमको भी आता था, तो बीच में जगाते रहना पड़ता है। ओके, लिख लिया इसको, डन। काश बोर्ड बड़ा होता, बड़ा बोर्ड होता। ओके, हो गया क्या? Yes, sir. ठीक है, अच्छा। सो 8 क्वेश्चन आप खुद से कर लो, ठीक है, 8 क्वेश्चन तो इजी है, हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 थोड़ा अच्छा लग रहा है हमको। चलो क्वेश्चन नंबर 9 करते हैं।
तो मिटा रहे इसको हम, ठीक है। ऐसे करते अब लिखने वाला काम थोड़ा बाद में करेंगे तो अच्छा है। साइल सेंड, हम स्क्रीनशॉट लेके भेज देंगे आपको, ठीक है। ये तो बहुत धीरे धीरे चलेगा क्लास। सो आफ्टर एक्सप्लेन द क्वेश्चन आई टेक द स्क्रीनशॉट, आपको क्लास के बाद दे देंगे तो आप उसको लिख सकते हैं आराम से, ठीक है। आइडियल स्पीकिंग बोर्ड इतना बड़ा होना चाहिए कि एक बार मैंने पढ़ाने के बाद फिर आप आराम से लिख सकते हैं, बट बोर्ड थोड़ा छोटा है, शायद लाइव क्लास में बड़ा कर सकते हैं उसको, ठीक है। जब खुद का बिल्डिंग होगा तो बहुत बड़ा कर देंगे, थोड़ा टाइम है उसको बस, ठीक है। तो कितना अच्छा होगा, एक ही बार बस लिख दिया हो गया, बस क्लास खत्म हो गया, है ना। क्या रिया बहुत गुस्से में लग रहा है, कुछ डांट वगैरह पड़े क्या आपको? हाँ? ये समझो, क्या एग्जाम में कम मार्क्स आए क्या किसी का? नो सर, आपका फिजिक्स एग्जाम का था क्या? आज था, आज था। फिजिक्स का था क्या? ओह, पास हो जाएगा ना फिजिक्स में? हाँ सर। अरे तो धीरे बोल रहे हो। क्या बोल रही थी? इतना भी खराब नहीं पढ़ा था हम, ठीक है। ओके, सो आई राइट डाउन देन आई विल सेंड द स्क्रीनशॉट एट द एंड, तो आप आराम से लिख सकते हो उसको। तो आई विल डिस्कस क्वेश्चन नंबर 9 ना। 9 थोड़ा थोड़ा देख लेते हैं। 9 वाला प्रश्न देख लेते हैं थोड़ा सा, किसका बारे में पढ़ने के लिए? A 60-volt 10-watt electric lamp is to be run on 100-watt 60 Hz mains. A. Calculate the inductance of the choke required. B. If the resistor is to be used in place of the choke coil to achieve the same result, calculate its value. ओके, दिस इज 60 वोल्ट्स एंड 10 वाट्स, ये कितना है? Yes, sir. 100 volts and 60 Hz. ओके, 60 हर्ट्ज, ठीक है। सो फर्स्ट पार्ट इज यू आर यूजिंग अ चोक कॉइल, दैट मीन्स एक इंडक्टर को आप कनेक्ट कर रहे हैं, है ना। इसमें कंडीशन क्या दिया हुआ है? फाइंड कैलकुलेट द इंडक्टेंस ऑफ द चोक रिक्वायर्ड, ओके। तो बेसिकली हमारे बल्ब है ऐसा, बल्ब ही है ना। सो हमारा मेंस का जो सप्लाई है, बेसिकली एक्चुअल में ऐसे ही होता है, जो सप्लाई इसमें आ रहा है लाइट में या लैपटॉप में जो आ रहा है, इंडिया में कितना होता है? आई थिंक इट इज 220 वोल्ट्स, ठीक है। कोई कई और का हो गया, 220 वोल्ट 60 हर्ट्स का जनरली होता है। सो ये सप्लाई हमारा 100 वोल्ट्स 60 हर्ट्स का है, ठीक है। बट हमारा जो बल्ब है, इसको सिर्फ 60 वोल्ट से चाहिए, है ना। समझ में आ रहा है? तो सो दैट मीन्स कुछ ना कुछ ईएमएफ ड्रॉप करना पड़ेगा इसके अक्रॉस, ठीक है। तो उसके लिए आपको इंडक्टर का वैल्यू निकालना है, इंडक्टेंस का, ठीक है। तो ऐसा है, समझ में आ गया? तो सो सिंपल है, अगर प्रॉपरली फंक्शन करना चाहिए, फॉर प्रॉपर फंक्शनिंग ER should be equals to 60 volts, so EL should be equals to 40 volts, ठीक है। तभी कैलकुलेट कर सकते हैं आप लोग। So this is 40, this is 60, है ना।
सो अच्छा, कुछ तो गड़बड़ लग रहा है हमको। दोनों का स्क्वायर करके ऐड करेंगे तो ये आना चाहिए ना। सर हाँ बोलिए। सर यहाँ मतलब पावर दिया हुआ है ये बल्ब का, तो उससे हम मतलब आई निकाल सकते हैं, मतलब जो सर्किट में जो मतलब समझ में नहीं आया, बल्ब मतलब का आपको दिया हुआ है। हाँ, तो उस पावर से हम क्या आई वी नॉट आई नॉट मतलब इक्वल्स टू जो पावर है वो वाला यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, फिर से बताओ, क्या दिया आपको, पावर दिया हुआ है सर्किट का इसका। हाँ वो 10 वाट दिया है, 10 वाट हाँ, इक्वल्स टू मतलब जो 100 वोल्ट इंटू आई नॉट करके कर सकते हैं। 10 = 100 × I0। हाँ पावर फैक्टर भी तो होगा, है कि नहीं। थोड़ा सा लंबा हो जाएगा इससे करेंगे तो, ट्राई कर सकते हैं। हाँ, फॉर प्रॉपर फंक्शनिंग यार तो 60 होना चाहिए तो श्योर है ना। क्योंकि बोल्ट हमारा सॉरी, हमारा जो बल्ब का रेटिंग 80-60 वोल्ट्स। ठीक है, ये हम लिख दिए, थोड़ा गलत लिख दिए। ठीक है, आपको ई का वैल्यू 100 दिया हुआ है, तो आपको ये निकालना पड़ेगा अकॉर्डिंगली। ठीक है, ठीक है तो। सर वो क्या ई इक्वल्स टू अंडर रूट ई आर स्क्वायर प्लस ई एल स्क्वायर। हाँ, वैसे कर सकते हैं। हाँ और फिर मतलब tan फाई इक्वल्स टू ई एल बाई ई आर लेके हम वहाँ से मतलब फाई निकाल के फिर उस फॉर्मूला में हाँ, पुट करके। कर सकते हैं या। तो बेसिकली आपको निकालना क्या, वो लिख लेते पहले, क्या निकालना है इसका, एल निकालना है। ठीक है, सो एल कैसे आएगा हमारा, ई एल इक्वल्स टू आई इंटू एक्सएल। अगर मैक्सिमम है तो ये भी आई नॉट इंटू एक्सएल करेंगे तो आ जाएगा। ठीक है, ओमेगा इंटू एल हो जाएगा। सबको ये पता होना चाहिए, ये पता होना चाहिए, and ये पता होना चाहिए। ठीक है, सो वी नो ओमेगा ऑलरेडी इट इज 60 हर्ट्ज। तो 2.2 एफ करेंगे तो हमारा ओमेगा आ जाएगा। सो ई एल नॉट एंड आई नॉट आपको निकालना है, ये निकाल देंगे तो आपका हो जाएगा क्वेश्चन। ठीक है, तो अभी कर सकते हैं इसको। यहाँ पे लिख सकते हैं ई स्क्वायर इक्वल्स टू ई आर स्क्वायर प्लस ई एल स्क्वायर। इसलिए टी एल फ्रॉम ईयर, एंड आई नॉट ई से निकाल सकते हैं। ई आर जो हमारा 60 वोल्ट्स है, दिस विल बी आई इंटू एक्स, आई इंटू आर। ओके, अच्छा, ये वाला जो वैल्यू दिया है आपको, ये कौन सा वैल्यू है, पीक वैल्यू, आर एम एस वैल्यू, कौन सा वैल्यू है, पता है आपको ऐसा, ये वाला जो वैल्यू है। सर पीक वैल्यू, नहीं, सेम और सॉरी आर एम एस वैल्यू आर था। एम एस, आर एम एस। हाँ, दिस इज ऑलवेज आर एम एस वैल्यू। ठीक है, तो ये इम्पोर्टेंट है। सो ये भी आर एम एस होगा, ये भी आर एम एस होगा, ये भी आर एम एस होना चाहिए। ठीक है, तो आपका आर एम एस आ जाएगा इससे। सबको ईएल भी आ गया और आया भी आ गया, तो ये एबल टू फाइंड आउट ओमेगा फ्रॉम ईयर। ठीक है, तो पहला वैल्यू, दूसरा वैल्यू, तीसरा वैल्यू। ठीक है, तो 3 क्वेश्चन 3 अननोन आप सॉल्व कर सकते हैं। समझ में आ गया तो, क्लियर है तो।
ओके, Yes. सबसे पहले क्या निकालना है, कैसे सॉल्व करेंगे, मतलब व्हाट इज द वेरिएबल यू हैव टू फाइंड आउट एंड अकॉर्डिंगली आपको करना है, ठीक है, तो ये हो जाएगा। ओके, हो गया सबका, इसको मिटा लेते हैं हम फिर, हम फोटो ले ले, डोंट वरी, तो आप आराम से लिख सकते हैं इसको, ठीक है। सो क्या 9 क्वेश्चन, आई थिंक अभी आप खुद से कर सकते हैं, इतना पढ़ा दिया मैंने आपको अभी, सो यू कैन डू दिस रिमेनिंग क्वेश्चंस ऑन योर ओन ओनली, ठीक है। सो व्हाट आई विल डू नाउ, व्हाट आई विल डू नहीं, सॉरी, अभी आपको क्या करना है, नाउ यू हैव टू सॉल्व दिस क्वेश्चंस, तो जो क्वेश्चन आपने नहीं किए थे या फिर जो आपसे गलत हुए थे, सो सॉल्व देम अगेन, 5 6 7 8 9 10 11, ठीक है। तो इसको कर लो, आज शाम को फिर डिस्कस करते हैं, कल टाइम नहीं मिला आपको, ठीक है। क्या है, अगर हम बता देंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा, यू हैव टू ट्राई इट योरसेल्फ फर्स्ट, देन ओनली इट विल बी बेनिफिशियल, ठीक है। सो ये क्वेश्चन जो है खुद से ट्राई करो, फिर अगर हो जाता है इवनिंग में मोस्टली आप यू विल एबल टू डू ऑल द क्वेश्चंस नाउ, सो विल डिस्कस इन द इवनिंग एंड नो क्वेश्चंस आर देयर देन विल मूव अहेड, ओके, ऐसे, ठीक है। तो इज इट ओके फॉर एवरीवन, Yes. ठीक है, अच्छा, Yes, sir. तो आज शाम तक कर लेंगे ना पूरा, सर आज कब होगा क्लास? ये नॉर्मल टाइम है, कितना बजे, 6 बजे तो है, 6 साढ़े 6, Yes. ठीक है, हो जाएगा तो शाम तक, Yes, sir. Yes. ओके। तो इसको कर लो, टाइम बचता तो HCR में कर लेना, ठीक है। तो इससे हम लोग ऐसे कंक्लूड करेंगे, ओके, चलो, सो आई थिंक यू कैन एंड द क्लास हियर, ठीक है सर। सर आज रोहित सर का क्लास नहीं होगा? नहीं है सर, तो नहीं है यहाँ पे, सर मंडे को आएंगे, उसके बाद क्लास लेंगे, ठीक है। अरे हाँ, आज तो मैथ्स क्लास भी नहीं है, फिजिक्स कर सकते हैं लोग, है कि नहीं, ठीक है, मैं ग्रुप में Yes. डालता हूँ फिर कितना बजे लेंगे क्लास, थोड़ा पहले ले सर लेंगे, मैथ्स का असाइनमेंट है। असाइनमेंट है, कब सबमिट करना है उसको, पता नहीं सर। टाइम है ना, ठीक है। सर पोस्टिंग तो ग्रुप कितना हो जाएगा, थोड़ी देर में पोस्ट कर देंगे, जल्दी से ट्राई करो, ठीक है, शाम तक पूरा हो जाना चाहिए, उसके बाद मिलता है, ठीक है, अच्छा, ओके, थैंक यू एवरीवन, विल मीट इन द इवनिंग, थैंक यू सर। Yes, sir. थैंक यू एवरीवन।